नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत की आमदनी में इजाफा किया जाए, कमर्शियल टैक्स ओहदेदारों को नायब वजीर आला की हिदायत। जायजा इजलास से खिताब। तेलंगाना में अरकान असम्बली की चोरी हो रही है, राहुल गांधी खामोश हैं। वोट चोरी की तरह असम्बली अरकान की चोरी भी बड़ा जुर्म, केटीआर का तंज। दारुसलाम में हफ्ते को अजीमुशान जलसे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारिश से महफूज रहने खुसूसी शामियानों की तनसीब, अवाम से शिरकत की अपील। तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश, नदियां और तालाब लबरेज। ज़खायर आब से पानी का अखराज। मुसरम्बाग पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तमाम महकमेजात को चौकस रहने की वजीर आला ने दी हिदायत। और कर्ज वापस न मिलने पर खातून ने लगाई पानी में छलांग, पेट्रोलिंग पुलिस ने बचा लिया। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर
जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रियासत की आमदनी में इजाफे के लिए कमर्शियल टैक्स ओहदेदारों को हिदायत दी है। रियासती सेक्रेटेरिएट में कमर्शियल टैक्स ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में उन्होंने रियासत की आमदनी में इजाफे के लिए मसनूई जहानत के इस्तेमाल की सलाह दी। नायब वजीर आला ने कहा कि महकमे को आमदनी के हुसूल के लिए जो निशाना मुकर्रर किया गया है उसके हुसूल के लिए पूरी दयानतदारी के साथ कोशिश करें। फील्ड सतह पर स्टाफ की कारकर्दगी का मुसलसल जायजा लिया जाए। मरकजी ऑफिस इस पर नजर रखे। जिन इलाकों में आमदनी में कमी हो रही है उसकी निशानदही करते हुए आमदनी के वसाइल के हुसूल पर तवज्जो दी जाए। जीएसटी की शरहों में नजरसानी की वजह से रियासत को होने वाले नुकसानात पर एक रिपोर्ट हुकूमत को पेश करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया जाए। जो जीएसटी से बचना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नायब वजीर आला ने कहा कि वो हर 15 दिन में महकमे की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। गुज़िश्ता साल के हिसाबात और ऑडिट रिपोर्ट का जायजा लेते हुए नायब वजीर आला ने आमदनी में इजाफे के लिए महकमे की दाखिली कमेटियां कायम करने और हुकूमत को सिफारिशात पेश करने का मशवरा दिया। भट्टी विक्रमार्का ने टैक्स के हुसूल में दरपेश मुश्किलात से निमटने एक एक्शन प्लान की भी तजवीज़ पेश की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस संदीप कुमार सुल्तानिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमर्शियल टैक्स एस.ए. रजवी और दीगर आला अहदेदार इस जायजा इजलास में शरीक थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गोदावरी पुष्करम के इंतजामात के सिलसिले में कई अहम तजावीज़ पेश की हैं। वजीर आला ने इस सिलसिले में एक अहम इजलास तलब किया। इजलास में रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार मौजूद थे। वजीर आला ने तजवीज़ पेश की कि मंदिरों के पास घाटों को और उसकी तरक्की को तरजीह दी जाए। मुस्तकिल घाटों की तामीर शुरू करने के लिए इक़दाम किए जाएं। वजीर आला ने ओहदेदारों को बासरा, कालेश्वरम, धर्मपुरी, भद्राचलम और दूसरी मशहूर मनादिर के दौरे की हिदायत दी और इस सिलसिले में फहरिस्त तैयार करने पर जोर दिया। रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी कि मौजूदा घाटों की तोसी, वहां सड़कों और दूसरी मुस्तकिल सहूलतों के बारे में भी मंसूबा बनाया जाए। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में अरकान असेंबली को चोरी करने पर राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। केटीआर ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि राहुल गांधी अरकान असेंबली इन्हराफ करने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना में चल रही अरकान असेंबली चोरी के बारे में राहुल गांधी बात नहीं करते। ये वही राहुल गांधी हैं जो कौमी सतह पर वोट चोरी पर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी से उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना में अरकान असेंबली की चोरी नहीं तो क्या है। केटीआर ने राहुल गांधी पर दोगला रवैया अख्तियार करने का भी इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि ये अमल गैर जमहूरी और आइन की खिलाफ वर्जी है। वोट चोरी जितना बड़ा जुर्म है, अरकान असेंबली की चोरी भी उतना बड़ा जुर्म है। दूसरी तरफ रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने केटीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शर्म का लफ्ज केटीआर को अब याद आ रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस के अरकान असेंबली को बीआरएस में शामिल करते वक्त शर्म का लफ्ज याद नहीं आया। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत और अरकान असेंबली के इक़दामात सब कुछ कानून के दायरे में हो रहे हैं। स्पीकर कानून के मुताबिक ही फैसला करेंगे। जोपल्ली ने कहा और उन्होंने केटीआर से सवाल किया कि तेलंगाना के लिए जान देने वालों के मुताबिक कोई काम नहीं किया। हजारों करोड़ रुपए गैर कानूनी कमाई का खुद कविता ने इंकशाफ किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान केसीआर ने बड़ी बेशर्मी का मुजाहरा किया। कृष्णा राव ने सवाल उठाया कि केटीआर ने किस बुनियाद पर कहा कि हुकूमत गिरने वाली है। क्या बीजेपी और बीआरएस जमहूरियत को कुचलने की साजिश के तहत ऐसा दावा कर रहे हैं। तेलंगाना की वजीर सीतक्का ने कहा कि केटीआर को एमएलएस के इन्हराफ के मामले में बात करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए सीतक्का का कहना था कि 2014 में बीआरएस पार्टी ने ही इन्हराफ के कल्चर का आगाज किया था। तेलुगु देशम और कांग्रेस के एमएलए को तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत की तश्कील के फौरी बाद तेलुगु देशम और कांग्रेस के अरकान को बीआरएस पार्टी में शामिल किया गया। इन्हराफ करने वाले कांग्रेस और तेलुगु देशम के बास अरकान को वजीर भी बनाया गया।
2018 में भी बीआरएस पार्टी ने कांग्रेस के 13 अरकान असेंबली को अपनी पार्टी में शामिल किया। तेलुगु देशम से आए श्रीनिवास यादव और कांग्रेस की सबिता इंदिरा रेड्डी को बीआरएस हुकूमत में वजीर बनाया गया। आज के टीआर इन्हें राव को लेकर वावेला मचा रहे हैं। पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत ने सड़क हादसात बिलखुसूस रात के औकात में हो रहे हादसात की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के पेश नज़र गाड़ियों के पिछले हिस्से में आसानी से नजर आने वाले रिफ्लेक्टर्स या रेगुलेटर टिप्स के लुज़ूम के लिए हुक्मनामा जारी किया है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज की दस्तखत से जारी करदा हुक्मनामा 60 में यह सराहत की गई कि सड़कों और शाहराहों पर ज्यादातर हादसात रात के वक्त हो रहे हैं। इसकी वजूहात बयान करते हुए कहा गया कि शाहराहों पर हेवी व्हीकल्स को पार्क कर दिया जाता है, लेकिन गाड़ियों के पीछे मुनासिब रिफ्लेक्टर्स या इंतबाही सुर्ख टिप्स न होने या फिर उनकी आसानी से नजर न आने पर पीछे से आने वाली गाड़ियां टकरा जाती हैं। रात के औकात में नजर धुंधली होती है, इसलिए ज्यादातर हादसात रात को पेश आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में रिफ्लेक्टर्स और टिप्स के मयार को बड़े पैमाने पर तय करते हुए मुसल्लमा मैन्युफैक्चरर्स के जरिए इसे तैयार करने और गाड़ी के पीछे के हिस्से में उसकी तनसीब के लिए कमिश्नर ट्रांसपोर्ट को हिदायत दी गई है। तवील हुक्मनामे में मैन्युफैक्चरिंग व मयारात पर खास तवज्जो दी गई है। जिन गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर्स टिप्स लगाए जाएंगे उनमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ई रिक्शा, ई कार, 3 व्हीलर्स, गुड्स व्हीकल्स, मोटर कैब्स, ऑटो रिक्शाएं, 7 सीटर्स, ट्रैक्टर्स, टेलर्स, ओमनी बसें, मैक्सी कैब, सीसी बसें, तामीराती लोड ले जाने वाली गाड़ियां और उसके साथ साथ हाइड्रोलिक गाड़ियां, छोटे और बड़े ट्रक्स और दूसरी गाड़ियां शामिल हैं। इन गाड़ियों पर इसका इतलाक कब से होगा, इसकी सराहत हुक्मनामे में नहीं की गई है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमूल दारुल-हुकूमत हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान कहीं शदीद तो कहीं मोतदल बारिश हुई। शहर के नवाही इलाके हयात नगर वनस्थलीपुरम में शदीद बारिश हुई है। हयात नगर की बंजारा कॉलोनी में मकानात में पानी दाखिल हो गया। अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासत के अजला करीमनगर, सिद्दीपेट, मेदक, हनमकुंडा, जंगांव, गिदादरी, भोंगिरी, रंगारेड्डी, कामारेड्डी, नलगुंडे में शदीद बारिश हुई। जंगांव में कई मुकामात पर पानी जमा देखा गया। महकमे मौसमियात ने अजला में मजीद बारिश की पेशकयासी की है। जुमे को भी रियासत में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई है। रियासती इंतजामिया को एक बार फिर बारिश के पेश नजर चौकस कर दिया गया है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाकों में मुसलसल बारिश की वजह से ज़खारात की सतह में गैर मामूली इजाफे के पेश नजर पानी का अखराज भी अमल में लाया जा रहा है। उस्मान सागर के आज 6 दरवाजे 3 फीट तक उठा दिए गए और 2600 क्यूसिक पानी का मुस्तनदी में अखराज अमल में लाया जा रहा है। हिमायत सागर के भी दरवाजे उठाए गए हैं। सड़क पर पानी के बहाव के पेश नजर पुराने पुल से जियागुड़ा कमेला रोड को बंद कर दिया गया है। रियासत में जारी बारिश की वजह से कई अजला में नदियां और तालाब लबरेज हो गए हैं। रंगारेड्डी में मूसा नदी का पानी भी सड़क से बहता हुआ देखा गया। रास्ता अमलन बंद हो गया है। अवाम को रास्ता अबूर करने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। विकाराबाद जिले के येलाल मंडल से गुजरने वाली कगीना नदी भी लबरेज हो गई है। नदी का पानी भी सड़क पर बह रहा है। इंतजामियों को नदिया के लबरेज होने की वजह से काफी चौकस देखा गया। भूपालपल्ली जिले में रेती की निकासी के लिए गए ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव की वजह से फंस गए। बताया गया कि अचानक नदी का पानी बढ़ गया और ट्रैक्टर पानी में फंस गए। ट्रैक्टर पर मौजूद अफराद को बचा लिया गया है। नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस कर दिया गया है। इधर हैदराबाद के मुसरमबाग पुल को बंद कर दिया गया है। उस्मान सागर और हिमायत सागर से मुसलसल पानी के अखराज की वजह से पुल से पानी बह रहा था, जिसकी वजह से पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक का रुख गोलनाका की तरफ मोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में जारी बारिश और मजीद बारिश की पेशकयासी के तनाजुर में ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। जुमेरात की रात वजीर आला ने इस सिलसिले में ओहदेदारों के साथ हंगामी इजलास तलब किया। बोसीदा और पुराने मकानात से मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत दी गई।
तमाम ओहदेदारों को तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया गया। हाइड्रा, जीएचएमसी, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को भी हंगामी हालात में तैयार रहने की हिदायत दी गई। यह भी कहा गया है कि अवाम को किसी भी तरह की तकालीफ नहीं होनी चाहिए। कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा जश्न रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हफ्ता 13 सितंबर को बाद नमाज इशा दारुस्सलाम में जलसे से आगाज होगा। दूसरे दिन इतवार 14 सितंबर को बाद नमाज इशा कुलहिंद नातिया मुशायरा होगा। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस 2 रोज़ा जश्न की निगरानी करेंगे। दारुस्सलाम के वसीउरीज़ मैदान में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दारुस्सलाम के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से के इंतजामात के निगरानकार कानूनसाज कौंसिल के रुकन मिर्जा रहमत बेग ने बताया कि मौसम की सूरत हाल को देखते हुए बारिश से महफूज रहने जर्मन तर्ज के शामियाने डाले गए हैं। महकमे बल्दिया, महकमे बरकी, ट्रैफिक पुलिस, वाटर वर्क्स व दीगर महकमेजात की जानिब से इंतजामात की तकमील कर ली गई है। मेयारी साउंड सिस्टम लगाया गया है। जश्न रहमतुल लिल आलमीन इस्तकबालिया कमेटी के मोतमद अमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें यौम विलादत के तनाजुर में इस जश्न की अहमियत जुदागाना है। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में इस 2 रोज़ा जश्न में शिरकत की अपील की है। ख़वातीन के लिए पर्दे का अलहदा नज़म रहेगा। जलसे आम में बैरूनी उलमा के अलावा रियासती उलमा कराम, मशाइखीन निज़ाम वो अहले इल्मुदानी शिरकत करेंगे। नातिया मुशायरे में भी बैरूनी, रियासती व मुकामी मुंतखब शोरा कलाम पेश करेंगे। सदर इस्तकबालिया जश्न रहमतुल लिल आलमीन रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने कहा, जलसे के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अजला से आने वालों के लिए सहूलतें फराहम की गई हैं। जलसे व नातिया मुशायरे के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात से आरटीसी बसों का भी इंतजाम रहेगा। इस्तकबालिया कमेटी के रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने बताया कि हफ्ता व इतवार को चार मीनार, फलकनुमा, चंद्रानगोट्टा, मेहदीपट्टनम, बीडीएल, राजेंद्र नगर, अंबरपेट, सिकंदराबाद, बालानगर, सनत नगर, उप्पल, अमीरपेट, कुकटपल्ली, हकीमपेट से आरटीसी की खुसूसी बसें दारुसलाम तक चलाई जाएंगी। जलसे के अख्ताम के बाद ये बसें जिन मकामात से आई थी वहीं वापस होंगी। उन्होंने इन बसों की सहूलत से इस्तेफादे की आवाम से अपील की है। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट विनोद कुमार ने कहा कि वजीर आला ने रेलवे प्रोजेक्ट से मुतल्लिक जायजा इजलास में 2 अहम रेलवे लाइनों को नज़रअंदाज किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हैदराबाद ता अमरावती ग्रीनफील्ड रोड तंजीम जदीद कानून बिल में शामिल है, मगर शामिल तेलंगाना के लिए ज़रूरी रेलवे राब्तों पर कोई बात नहीं की गई। आदिलाबाद जाने के लिए महाराष्ट्र से गुजरना पड़ता है, जबकि निज़ाम दौर की रेलवे लाइन मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर साउथ सेंट्रल रेलवे के जीएम को मकतूब लिखने का भी ऐलान किया गया है। विनोद ने कहा कि तेलंगाना के मसाइल को तेलंगाना की नज़र से देखना होगा। कांग्रेस और बीजेपी के अरकान को रेलवे प्रोजेक्ट की तकमील के लिए संजीदगी से काम करना होगा। बीजेपी के रुकन कौंसिल एम कुमरैया ने कहा कि 15 दिनों तक सेवा पकौड़ा खिदमात का जश्न मनाने का फैसला किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इस प्रोग्राम के तहत जिले सतह पर इजलास मुनक्किद किया जाएगा। ये जश्न 17 सितंबर से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी स्लैब के मामले में नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया है वो तारीखी है, तरक्की याफ्ता भारत के हिस्से के तौर पर नंबर 1 बनाने का निशाना है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को तकारीब शानदार अंदाज में मनाई जाएं। 17 सितंबर को खून कातिया कैंप, 18 तारीख को खवातीन मोर्चा की तरफ से प्रोग्राम मुनक्किद होगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर ज्यादा कपास फरोख्त करने का फैसला किया गया है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 31 मुस्तहक दरखास्त गुजारों में 15,67,000 रुपए के चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुनिंदगार ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर जायदाद हुसूल मरहले के सिलसिले में मंजूरा चेक्स की रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज के हाथों तकसीम अमल में आई। शेख फैज कमान के पास सड़क के तोसी के सिलसिले में 30 अफराद में 13 करोड़ 16,42,000 रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। माबाकी चेक्स की भी जल्द तकसीम अमल में आएगी। इस मौके पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही और पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्नन के हमरा जायजा इजलास मुनक्किद किया।
इस मौके पर उन्होंने हल्का असम्बली बहादुरपुरे के तरक्याती कामों की पेशरफ्त के अलावा दूसरे उम्र पर बातचीत की। तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करवाने पर जोर दिया गया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने तरक्याती कामों के सिलसिले में याददाश्त भी हवाले की। बाद में रुकन असम्बली ने GHMC के मेंटेनेंस चीफ इंजीनियर महादेव रत्नाकर से भी मुलाकात की। इतवार 14 सितंबर को निकाले जाने वाले मिलाद जुलूस के सिलसिले में मुशीराबाद पुलिस स्टेशन में राब्ता इजलास मुनक्किद किया गया। गौस रजा फाउंडेशन के अरकान ने भी इजलास में शिरकत की। जुलूस के दौरान अमन कानून की बरकरारी के सिलसिले में ताउन की अपील की गई। मुतालिका पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि पुलिस की तरफ से भी मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। बालानगर डीसीपी सुरेश कुमार ने कोकटपल्ली में हुए रेणु अग्रवाल के सनसनीखेज कत्ल वाक़े की तहकीकात के सिलसिले में बताया कि इस केस का 1 या 2 दिन में हल कर लिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी सुरेश कुमार का कहना था, हमें शुबा है कि रोशन और हर्ष नामी नौजवानों ने यह कत्ल किया है। तमाम जावियों से तहकीकात जारी हैं। फिलहाल वो ज्यादा तफसीलात नहीं बता सकते। वाज़ेह है कि स्वान अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल में मुकीम रेणु अग्रवाल को हाथ पैर बांधकर कत्ल कर दिया गया था। जरा के मुताबिक कातिलों ने जो 2 व्हीलर इस्तेमाल की है वो अब पुलिस की तहवील में है। कर्ज वापस न मिलने पर खातून ने कोकटपल्ली के हुदूद में वाक़े मलकतवा तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने खातून को बचा लिया और उसे पानी से बाहर निकाला। मुतासरा खातून की शिनाख्त कोकटपल्ली की साकिन राधिका की हैसियत से की गई है। बताया गया कि राधिका ने किसी को कर्ज दिया था, लेकिन वो उसे रकम वापस नहीं कर रहा था। मुतालिका पुलिस अब इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। आदिलाबाद जिले में कलेक्ट्रेट दफ्तर की पुरानी इमारत मुनहदम हो गई। ये इमारत 1941 में तामीर की गई थी और अभी भी उसमें दफ्तरी सरगर्मियां जारी थीं। छत को मुनहदम होता देखकर मुलाजमीन वहां से अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए। मलबे को हटाने का काम जारी है। कई फाइलें मलबे के नीचे दबी हुई हैं। दूसरी तरफ यह भी इत्तला मिली है कि इमारत के मुनहदम होने के बाद मुलाजमीन दफ्तर में नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजश्री शाह ने तातील का ऐलान कर दिया है। दफ्तर की मेन गेट को बंद कर दिया गया है। पूरी दफ्तर की इमारत मखदूश बताई जा रही है। तिरमलगिरी के एक हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस मुलाजमीन और उनके अफराद खानदान के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। डीसीपी राहुल हिगड़े ने हॉस्पिटल इंतजामिया की सितारिश की। उनका कहना था कि पुलिस मुलाजमीन बिलखुसूस ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमीन सड़कों पर खिदमात अंजाम देते हैं। गर्द गुबार के साथ उनका सामना होता है और उन्हें आलूदगी से भी मुतासिर होते हैं। आलूदगी इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्हें अपने मायने कराने चाहिए। पुलिस मुलाजमीन के लिए इस तरह के हेल्थ कैंप जरूरी हैं और उन्हें इससे इस्तिफादा करना चाहिए। मेरचल जिले के जेडी मटला में मुकामी अवाम की जानिब से 102 सीसी कैमरे नस्ब कराए गए हैं। बालानगर डीसीपी ने अवाम के इस इक़दाम की सितारिश की। डीसीपी सुरेश कुमार ने बताया कि रज़ाकाराना तौर पर अवाम का सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के लिए आना खुशाइन है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता।
آپ کا خواب اب ہے حقیقت. عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل. 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، اسکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب. یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے. اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت. 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ. عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹوری چوکی، حیدرآباد. زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں. گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب. جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی. چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے. خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری. گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد. ریاست کی آمدنی میں اضافہ کیا جائے، کمرشل ٹیکس عہدیداروں کو نائب وزیر اعلیٰ کی ہدایت. جائزہ اجلاس سے خطاب. تلنگانہ میں ارکان اسمبلی کی چوری ہو رہی ہے، راہل گاندھی خاموش ہیں. ووٹ چوری کی طرح اسمبلی ارکان کی چوری بھی بڑا جرم ہے، KTR کا طنز. دارالسلام میں ہفتے کو عظیم الشان جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. بارش سے محفوظ رہنے خصوصی شامیانوں کی تنصیب، عوام سے شرکت کی اپیل. تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں بارش، ندیاں اور تالاب لبریز، ذخائر آب سے پانی کا اخراج. مسرمباغ پل کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، تمام محکمہ جات کو چوکس رہنے وزیر اعلیٰ کی ہدایت. اور قرض واپس نہ ملنے پر خاتون نے لگائی پانی میں چھلانگ، پیٹرولنگ پولیس نے بچا لیا. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.